अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके और हमारे प्यारे एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कैलकुलेशन के बादशाह हैं। और आपको पता है कि जो ये कैलकुलेशन देते हैं, मामलात उस तरफ अल्लाह ताला की तरफ से जाते भी हैं। आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे थे, जो सवाल आते हैं वो मैं करूंगा जाफरी साहब से कि आगे इलेक्शंस के हवाले से क्या होने जा रहा है। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुए हैं, क्या ये ठीक हुए हैं? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ये थी कि इस दफ़ा इलेक्शन और एक इनको नवंबर में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, 2025 में भी नज़र आ रहे हैं। वो ज़रा एक कैलकुलेशन लेंगे कि अब वाकई दोबारा इलेक्शन होंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से भी हम बात करेंगे। जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं, उनका मुस्तकबिल अब क्या देखते हैं कि बहुत से ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि नून लीग की तरफ भी जा रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, और नून लीग वाले जो हैं वो भी आज़ाद हो रहे हैं। ये क्या मामला आता है, ये सारी बातें जानेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं बड़ा डरता हूँ सर। मैं कोई बादशाह सिर्फ कायनात में एक है और वो पाक अल्लाह है और रिसालत माप है। मैं बड़ा डरपोक आदमी हूँ। मैं आम सा आदमी हूँ। बहरहाल मुझे कम टू द एनर्जीज़ मेरे से बहुत ज़्यादा लाइक लोग हैं दुनिया में मौजूद, जो मेरे से ज़्यादा अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं तो बस उसको जितना देखता हूँ, जितनी मुझे समझ आती है उसकी ज़्यादा मैं देखता हूँ। एनर्जी का बिहेवियर अच्छा नहीं है। बहुत सारी प्रेडिक्शंस भाईजान मैं बड़े दुखी दिल के साथ कर रहा होता हूँ, बड़े हैवी आर्ट के साथ। जाहिर सी बात है यार, ये मेरा घर है, पाकिस्तान, आग लगेगी तो मुझे भी तो तकलीफ़ होगी ना। मैं जब अगर ये कह रहा होता हूँ कि मुझे कॉन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है, मुझे एनर्जीज़ का जो है टकराव नज़र आ रहा है, तो मुझे खुशी तो नहीं होती इससे। बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त बहरहाल मैंने बार बार एक बात अर्ज़ की थी कि 2nd और 3rd वीक ऑफ द फरवरी ये एनर्जीज़ को प्रवोक कर रहा है। 8 फरवरी आईके को सपोर्ट कर रही थी, वन साइडेडली सपोर्ट कर रही थी। अगर बात यहाँ रुक जाती, जो हो गया था, जो पब्लिक ने कर दिया था, उसको वहीं रोक लिया जाता, तो हालात बहुत तेज़ी से आगे जा सकते थे। 9 फरवरी और 9 मई ये तारीख़ में भूलने वाली तारीख़ें नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ये तारीख़ में भूलने वाली तारीख़ें नहीं हैं। 9 फरवरी को जो कुछ भी हुआ, वो आने वाले वक्त में उसको कैसे देखा जाएगा और उसके बड़े दूररस नताइज होंगे। क्योंकि 9 फरवरी का जो नंबर बनता है, ठीक है, और वो 1 बनता है। एक नंबर 9 जमा 2 11 और 2024 का 8, ठीक है। और जो है वो 10 बना 10 का 1 और 0 1। तो 1 जो है ना, बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक्स में स्टार्ट का नंबर कहा जाता है उसको। जी बॉस। तो जब वो स्टार्ट का नंबर है तो इसमें शुरू होने वाली कोई कॉन्फ्रंटेशन, कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई नया काम, वो उसके असरात फिर बड़े लंबे अरसे तक रहते हैं। इवन जो लोगों की पैदाइश का भी अगर एक बनता है, उससे भी रिलेटेड मैंने इसके ऊपर सारा काम किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है हर एक का डिफरेंट, लेकिन ओवरऑल इसका जो जर्नल इम्पैक्ट है, पैदाइश जो होती है ना, उसमें आपका सिर्फ डेट मैटर नहीं करती ना, आपका सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, आपका नाम, मदर नेम, ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्स, वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम सिर्फ टाइम की और डेट की बात करें तो ये क्लियरली यही है। तो जब उस डेट की इन जनरल एनर्जी जो है उसका पैटर्न है स्टार्ट, तो वो फिर थोड़ी पे रुकती नहीं है। और ये जो असरात हैं, ये मुझे कम अज़ कम 1-2 महीने तो रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे। फिर मैंने आपको कहा था कि मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे ही मार्च का 3रा हफ्ता होगा, ये ज़ोडिक साइन तहवील होगा, जिसे हम नौरोज़ कहते हैं। ज़ोडिक ईयर जब शुरू होगा, यानी सूरज पाइसेस से निकल के दोबारा एरीज़ में जाएगा, तो फिर एक नया स्टार्ट एक और बन रहा है। वो जब शुरू होगा, उससे एक और एनर्जी है। मई 2024 में एक और एनर्जी है। तो ये तो पै दर पै नेगेटिव थ्रस्ट्स हैं। मकाफात अमल का भी सर ये 24/8 होता ही मकाफात अमल का है। तो ये टेबल वुड बी टर्न्ड। ये नहीं है कि टेबल जो है वो सदा की धूप नहीं रहती सर, सदा का दिन नहीं रहता, सदा की रात नहीं रहती, इसलिए ढलना है। वो जो अल्लाह ने पैदा किया है ना, उसने जाना है। जो इंसान ने बनाया ना, उसने भी जाना है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो ये फिर एक और चीज़,
इंसान को सबसे ज़्यादा डर किसका होता है? जान का, माल का, इज्जत का। ठीक है, तो जब उसके ऊपर ऐसी चीज़ें बीत जाएं फिर उसको डर नहीं रहता। ऐसा ही है। वो फिर वो जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि इम्यून हो जाते हैं इंसान, फिर वो डर खौफ चीज़ें वो निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वक्त हमारी कौम जो है ना वो सारा कुछ भुगत बैठी है। अभी इसको छेड़ना जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस वाज अ वाइज मूव। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सवाल है आपसे लूँगा। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि जी आपने कहा था कि इलेक्शन जो हैं 2 दफ़ा भी हो सकते हैं। हाँ, इस साल में मुझे लगता है नवंबर का आपने लास्ट व्लॉग में कहा था। मैंने नवंबर जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ना, मुझे अभी भी पता है, मैंने कहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांस मुझे नवंबर 2024 से पहले नहीं लगते। स्टेबिलिटी, ठीक है, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चांस मुझे मार्च 2026 से पहले नहीं लगते। अच्छा, तो ये जो कहे जी महंगाई कम हो जाएगी, फलां हो जाएगी, 2026 तो पहले तो नहीं होती। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे ही है। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ मिल जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांसेस मुझे नवंबर 2024 में नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी अभी जाते जाते बड़ा टाइम है, कहाँ फरवरी और कहाँ नवंबर। तो इट्स अ लॉन्ग कोर्स। सर इस टाइम पे आईके इलेक्शन में होगा? IK is not going anywhere, sir. IK is coming. मैं सर 31 साल की सज़ा हो गई है आईके को, आप कह रहे हैं कमिंग 31 साल? सर जी जिन्होंने 20 साल दी हुई सी वो भी तो गोइंग एंड कमिंग। सर कुदरत हैज़ हिज ओन प्लान्स। और सर असल बात ये है कि मैं आपको कहूँगा कि जा आज तो बाद तेन 20 साल की सज़ा है तो उसको सॉलिड ग्राउंड्स भी तो होनी चाहिए ना। हाँ ये तो है। द टाइम विल टेल। मैं आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीवन, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, आपने लेकिन मैं आईके का जायचा जितना देखा हुआ ना मुझे लगता है कि मैंने आपकी बात काटी थी पहले। नहीं सर आप प्लीज आप करें। आईके का जायचा जो है ना वो बहुत मजबूत है। आईके का जायचा पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। स्टिल सर इट्स ग्रोइंग। और मैं एक बात किसी के साथ कही थी और मुझे वो इमरान रियाज खान साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उसका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस आदमी है। इमरान खान वाकई आउट ऑफ सिलेबस आदमी है, लेकिन आने वाले दौर में इमरान खान मुतालिया पाकिस्तान के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, वो आउट ऑफ सिलेबस आदमी हमारे पाकिस्तान के सिलेबस में घुस गया है, अब उसको निकालना नामुमकिन है। ये तहरीक, ये सारा दौर किसी को पसंद है नहीं है। बहुत सारी तहरीकें पाकिस्तान में जिनको हम पढ़ते हैं हमें पसंद हैं या नहीं है, लेकिन वो हमारे कोर्सेज में हैं। कोर्सेज में है। इमरान खान को सिलेबस से निकालना अब मुमकिन नहीं रहा। सर आप देखें कि आज़ाद उम्मीदवार उनके नाम से काफ़ी लोगों को वोट पड़े और 8 फरवरी जो रात 12 बजे तक तो रिज़ल्ट एक तरफ जा रहे थे, सुबह 9 हुई तो नहीं एक नया सूरज निकला 9 फरवरी और 9 फरवरी। अच्छा सर ये एक चीज़ है कि नून लीग के जो बड़ी जितनी सीटें हैं, हमजा शहबाज की बात करें, शहबाज शरीफ साहब की करें, नवाज शरीफ साहब की बात करें या मरीम नवाज साहिबा की बात करें, ये सारी जीत गए हैं। उधर साद रफीक और वो खोसा साहब का मुकाबला था वो हार गए हैं। ये आज़ाद का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं नून लीग की तरफ? हमजा के अलावा बाकी लोगों की सीटें अनस्टेबल ही थी। हमजा का मैंने कहा था कि हमजा मुझे किसी हद तक स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी जो है वो अनस्टेबल थी। एनर्जी पैटर्न्स जैसे मर्जी बिहेव करें, मेरी मर्जी से तो होते नहीं है। मैं तो साफ आदमी हूँ, मुझे जो नज़र आता है मैं वो बताता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ दयानतदारी से करूँ। मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है जी। ऐसे ही मेरे को एक भी बंदा ना आए मैं हैप्पी हूँ। वो जिस एक को मैंने राज़ी करना था ना, मुझे अंदर से यकीन है कि वो मेरे से राज़ी है। ठीक है, ईमान है। और मेरे ईमान का ये हिस्सा है कि कायनात का सबसे खूबसूरत लम्हा मौत है और मुझे उसके ऊपर यकीन है। और मुझे इस बात पे यकीन है ईमान की हद तक कि मैंने अल्लाह के सामने जाके अपने तमाम तर कामों का, अपने चीज़ों का जवाब देना है। तो मेरे पास जो है वो और इससे बड़ी मतलब मेरे लिए बेइज्जती या कुछ ज़िल्लत का मकाम नहीं हो सकता कि अल्लाह मुझे कहे कि मैंने तुझे इल्म दिया
और तू उस इल्म को जो है वो बेचता रहा, तू उस इल्म को जो है वो अपनी मर्जी से करता रहा। मुझे भाई जो अल्लाह पढ़ाता है ना, जो मुझे नज़र आता है, जितना मुझे अल्लाह ने इल्म दिया उसकी रोशनी में मैं उसको दयानतदारी से जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, जो भी जवाब आए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आई के दे नाल मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, मेरी कोई पुपीदा मुंडा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो डू विद अदर्स। हालांकि मैंने आपको कहा है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, मेरे जो बहुत करीबी फ्रेंड हैं वो आई के दुश्मन कैंप में। अच्छा, मेरी यहाँ दोस्तियाँ होते, मैं की करा, नून लीग के सारे ही हैं, लेकिन बहरहाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो आई के डिफरेंट कैंप में। लेकिन ठीक है, मेरी दोस्ती है, सबके साथ हैं, ज़िंदगी गुजारी है यार। हम पढ़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज मेरा एक ज़िंदगी का एक मतलब अल्मा मैटर है मेरा। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पढ़े हुए हैं, उनके साथ मेरा एक ताल्लुक है, आज भी है। क्या बात है, ठीक है। ये तो बात है कि तो प्रोफेशन में आप वो नहीं करते। मैंने एनर्जी पढ़नी है, कल को यही एनर्जी पैटर्न्स जो हैं ये नवाज शरीफ साहब की फेवर कर लें, कल को यही एनर्जी पैटर्न सरदारी साहब की फेवर कर लें। भाई मैंने तो वो बताना है ना जो एनर्जी पैटर्न्स बता रहे हैं, मैंने अपना काम बिल्कुल लोगों के लिए तो नहीं बदलना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको 31 साल की सजा है, आप कह रहे हैं IK इज कमिंग, तो ये 100% ही इज कमिंग एंड ही वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। मुझे आज भी लग रहा है डिले अल्लाह की मर्जी से होता है, मेरी मर्जी से नहीं होता। ऐसा ही है। मैं कौन होता हूँ कि मैं तारीख दे दूँ कि ये होता है, और फिर होता भी यही है। मैं सीरियसली मैं इस बात को जानता हूँ कि जब इंसान अपनी हैसियत से बाहर निकल के बात करता है ना कि नहीं जी ये होगा, कि नहीं जी ये होगा, तो अल्लाह फिर वो कहता है कि ला फिर मैं बदल दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये कोर्स इस तरफ जा रहा है। मुझे ये पता है कि गाड़ी है ये 60 की स्पीड पे इस तरफ जा रही है, तो अगली मंजिल इसकी इतने घंटे बाद इस्लामाबाद बस रीड कर रहे हैं उसको। ठीक है शाह जी, रास्ते च गड्डी का एक्सीडेंट हो जाए मैनू की लगे, ही लग गए, मतलब अब वो निकलेगी तो इतने बजे पहुंचेगी। हाँ। ये कैलकुलेशन आप। सर मेरे पास तो वही है, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मेरे पास तो जिन मोकल कोई है नहीं। ठीक है, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैंने तो 2 दूनी 4 को एनर्जी को पढ़ना है कि वो किस तरह बिहेव कर रही है, उसके पैटर्न्स क्या 2 दूनी 22 हो जाए तो वो सर 2 दूनी 22 हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ना 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 सर पाकिस्तान है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाए, नेचर्स लॉ कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे ये जो हो रहा होता है ना, ये भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा होता है। कुदरत मौका दे रही होती है, कुछ लोगों को अनहोनियां करा के दिखाई जा रही होती हैं, और फिर वो सोचने लग जाते हो ऐसी कीती है। मैंने आपको कहा था कि अल्लाह का असूल है कि वो जो है ना वो अबाबीलों से हाथी मरवा लेता है, लेकिन कभी किसी अबाबील ने ये क्लेम किया हो कि हुण असी एडे तगड़े हुण मार लांगे, कभी भी नहीं। जब तक अल्लाह का हाथ आपके सर पे है यू कैन डू एनीथिंग। जिस दिन वो हाथ हट गया एवरीथिंग इज गॉन। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, चाहे जो मर्जी हो, नमरूद, फरौन, शद्दाद, यजीद, जो मर्जी, यू कैन नेम एनीवन, खत्म हो गया सब कुछ। ऐसा ही है। अच्छा शाह जी, अब ये बताएं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके हवाले से आपको क्या एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों ने तो वोट इनको तहरीक इंसाफ का समझ के दिया। सर तहरीक इंसाफ ही है ये, आज़ाद नहीं है। लेफ्ट राइट होंगे ये? मुझे नहीं लगता, जितनी क्लेंजिंग होनी थी हो गई, और ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो जिनको दुनिया जानती नहीं, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी IK है। तो सर दुनिया ने इस इलेक्शन में उन सब लोगों का हाल देख लिया जिन्होंने IK के साथ गद्दारी की थी। वो जो अपनी अपनी पार्टीज बना के खड़े हुए थे तो उनका भी ठीक है, वो सारे रह गए ना। एक आध कोई जिसने कोई बहुत बड़ा को काम किया हुआ था, जिसको ज़रा देना ज़रूरी था तो उसको दे दिया, लेकिन वो भी टाइम विल टेल। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगले 2-3 महीने जो अब मेन है कॉन्फ्रंटेशन, ये चलेगी। अभी तो सुकून नहीं आ रहा। अच्छा, हुकूमत बन भी जाएगी तब भी सुकून नहीं आ रहा, हुकूमतें सारी अगर बना भी लेंगे तब भी सुकून नहीं आ रहा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला तो ख्वाब अब भूल जाएं। अच्छा, अब आप भूल जाएं कुछ अरसे तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कायम कर सकेंगे, नो वे। अभी तो सुकून करें बस, अभी तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझे ये हालात को अच्छी तरफ क्या बिल्कुल भी अच्छी तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये कितने सर अरसे तक ये रहेगा टाइम?
नवंबर 2026 अभी मैंने अर्ज की 26 और नवंबर 2024 सॉरी 24 मार्च 2026 तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, पाकिस्तान ठीक वुड है। बी स्टेबल इंशाल्लाह। और नवंबर 2024 तक तो अभी ये कॉन्फ्रंट्रेशन मुझे रुकती हुई नज़र नहीं आ रही, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रही। अल्लाह है, अल्लाह बदल दे, उसके हाथ में, मेरी मर्ज़ी से तो नहीं होना। ठीक है, चलिए। मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जी फ़लाँ जगह से तूफ़ान आ रहा है, तो उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकता हूँ कि यार ये तूफ़ान आएगा तो हमने से बचना कैसे। अल्लाह रास्ते में तूफ़ान का रुख मोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही शाह जी, आपने कहा था अनहैपन वाक़े होंगे, शांगला में हमने देखा, बलूचिस्तान में हमने देखा, और अभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अभी चीज़ें रुक नहीं रही हैं, अभी आपके बॉर्डर्स के ऊपर दबाव आ रहा है, अभी आपको आइडिया नहीं है कि किस तरफ से आ रही हैं। अभी तो बहुत मुश्किल वक्त का आगाज़ हो गया है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इन। अब ये नहीं रुकता, अब बड़ा मुश्किल सा है। अब अगर आप कहें कि उसको, तो अब शायद वो एंटीबायोटिक्स भी आपकी काम ना आए। अच्छा, वो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो जो है वो लड़ती हैं, जरासीमों को ख़त्म करती हैं। तो अब ये जरासीम शायद हावी हो जाए जिनको मारने की कोशिश की जा रही थी, अब ये जरासीम शायद कोरोना बन के उठें। ये छोटी छोटी ताकतें अब ये उठें और कुछ कर दें। दूसरा, इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर आपने बड़ी तेज़ी से आवाज़ें उठती हुई देख रही होंगी, ख़ास तौर पे ये पिछले 2 दिनों में, कि अमेरिका में जैसे ही वाशिंगटन डीसी की ब्रीफिंग होती है तो पाकिस्तान के इलेक्शंस, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा सवाल ही कोई नहीं हो रहा। और अमेरिका के ऊपर इस वक्त सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका जो है वो क्यों बैक कर रहा है। अमेरिका के ऊपर अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जी आपने साइफ़र भेज के क्यों हुकूमत गिराई थी। जो चीज़ें मतलब पहले छुपी हुई थी अब वो सारी सामने आ रही हैं। तो अब तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स को भी फेस सेविंग चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एनर्जी को पढ़ने का आदी हूँ और मुझे एनर्जी ये बता रही है कि अभी कुछ भी हो सकता है, अभी स्टेबिलिटी को भूल जाए। अच्छा सर, ये जो बाकी जो सियासत की आप बात कर रहे हैं, इसमें अब आपसे जो मेन क्वेश्चन ये वज़ीर आज़म किसको कोई देखते भी हैं? होगा जी, कोई ऐसा बंदा होगा? हंग पार्लियामेंट है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पावरफुल है, कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है। हो सकता है कि जैसी 1.5 साल की पीडीएम की हुकूमत थी कुछ 6 महीने साल दी और हो जाए, बस वैसे ही है और कुछ नहीं, इससे कोई चेंज नहीं है। हाँ, जरदारी साहब का जायचा, मैंने आपको कहा था पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हो रही है, आपने देख लिया पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे स्ट्रांग है। ठीक है, बिलावल ने बड़ा मुकाबला किया था तारड़ का। तारड़ तो उसके मुकाबले का था ही नहीं, मुकाबला तो उसका था खोखर से। तारड़ तो बस, लेकिन चले सर, आप लेकिन 20 साल से वहाँ नून लीग सीट भी तो नहीं ना हारी। सर बैकिंग आप जिसकी मर्जी कर दें, लेकिन बिलावल इज़ बिलावल की क्रेडिबिलिटी इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना नहीं था। लेकिन लाहौर में मतलब सूरत हाल, लेकिन सर इस तरह नहीं कोई नज़र आ रही चीज़ कि नून लीग को लगे हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत बिलावल जाए उनकी पार्टी और कुछ भी हो इस तरह का रिजल्ट कोई मुझे लग रहा सा आए और बिलावल वज़ीर आज़म बनाओ। बिलावल वज़ीर आज़म तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है जरदारी साहब आ जाए, वज़ीर आज़म हो सकता है जरदारी साहब आ जाएं, कोई पता नहीं। जरदारी साहब प्राइम प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं। जरदारी साहब का जायचा मैंने आपको कहा था, मैं जिनके जायचे बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ उनमें जरदारी साहब हैं। जरदारी साहब की हेल्थ के ऊपर इश्यूज़ ना हो, उनके हेल्थ के इश्यूज़ बहरहाल बन रहे हैं, जो कि मुझे अप्रैल के बाद ख़ास तौर पे जो है वो ज़्यादा अप्रैल मई में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो जरदारी साहब इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जरदारी साहब कुछ भी कर सकते हैं। जरदारी साहब को इस वक्त बहुत एज है, पीपल्स पार्टी को इस वक्त बहुत एज है। पीपल्स पार्टी, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का कोई मेन फेस आगे आ जाए, लेकिन होगी ये हंग पार्लियामेंट ही होगी। ये नहीं है कि स्टेबल गवर्नमेंट का सवाल तो अब भूल जाएं, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती। अच्छा सर, मियाँ साहब कोई आम ओहदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है? उनके जायचा आपने कहा था उनका भी बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब का नवाज शरीफ साहब से निस्बतन बेहतर है। अच्छा, मुझे वो लगता है उनका ओहदा कोई, मुझे लग रहा है। अच्छा, ठीक हो गया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को कोई ओहदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? शहबाज शरीफ साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। हमज़ा और शहबाज का नवाज़ और मरीम की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायचा है, ये मुझे
काफ़ी दिन से है इस बात का। एक और प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।